सो हेलो फ्रेंड, तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो सैचुरेटेड स्टीम होता है और जो ये सुपर हीटेड स्टीम होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर हम लोग कोई भी ग्राफ के बारे में बात नहीं करेंगे और ना ही ज्यादा थ्योरी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हम लोग डेली लाइफ से जुड़ा एक एग्जांपल लेंगे और उसी से ये क्लियर करेंगे, उसी से ये कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि सैचुरेटेड स्टीम क्या होता है और सुपर हीटेड स्टीम क्या होता है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तब तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि इस टाइप का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो देखिए, इस टॉपिक को समझने के लिए हम लोग को एक बेसिक लाइफ से जुड़ा एक एग्जांपल को लेते हैं। जैसे आपने कभी ना कभी अपने घरों में किसी कंटेनर में आपने पानी को जरूर गर्म किया होगा। पानी जब आप गर्म करते हैं तो स्टीम का भी फॉर्मेशन होता है, वहां पर आप वेपर का फॉर्मेशन आप देखे होंगे। ओके, तो सपोज कीजिए कि जब आप पानी गर्म कर रहे हैं तो वहां पर आप देखेंगे कि वहां पर आपको दो चीज देखने को मिलेगा। एक होता है हीट, जिससे पानी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और दूसरा चीज होता है प्रेशर। प्रेशर किसका? तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी 1 एटीएम। ओके, तो ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में अगर हम सिचुएशन टेम्परेचर का बात करें कि वाटर का सिचुएशन टेम्परेचर कितना होता है, तो ये होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सिचुएशन टेम्परेचर क्या होता है? तो देखिए, सेचुरेशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जहां पर प्रेशर के रिस्पेक्ट में जब वाटर जो है वो स्टीम के फॉर्म में चेंज हो जाता है। ठीक है क्या? यानी कि वहां पर फेज चेंज होता है। उस टेम्परेचर को, उस पॉइंट को जहां पर ये फेज चेंज होता है, उसको हम लोग कहते हैं सेचुरेशन टेम्परेचर। ओके, वहां पर ये ध्यान देने वाली बात है कि प्रेशर के रिस्पेक्ट में सेचुरेशन टेम्परेचर जो है वो चेंज होता है। यानी आप प्रेशर को बढ़ाएंगे तो सेचुरेशन टेम्परेचर भी बढ़ेगा। मान लीजिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, वही अगर आप 10 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, तो वहां पर ये सिचुएशन टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा। और वही प्रेशर को अगर हम 1 केजी के नीचे कर दें, यानी प्रेशर घटा दें, तो ये सिचुएशन टेम्परेचर भी घट जाएगा। इसलिए आप लोग ने देखा होगा कि जब पहाड़ी इलाकों में जब जाया जाता है तो वहां पे वाटर जो है वो 100 डिग्री के पहले ही उबल जाता है। इसका कारण वही है कि जो प्रेशर वहां पे डिक्रीज हुआ पहाड़ी इलाका में, तो उसकी वजह से वहां सिचुएशन टेम्परेचर भी वाटर का घट गया और पानी जो है वो 100 डिग्री से पहले ही उबल जाता है। वही चीज अगर दूसरे साइड में अगर देखें, जैसे बॉयलर में जहां पर प्रेशर इंक्रीज होता है, तो वहां उस केस में आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि अगर 50 केजी वहां पे प्रेशर है, तो 50 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के अगर प्रेशर में देखेंगे, तो उसका जो सेचुरेशन टेम्परेचर होगा वो 100 डिग्री से कहीं ज्यादा हाई होगा। अरे कहना क्या चाहते हो? यानी कहने का मतलब ये है कि प्रेशर जैसे जैसे चेंज होगा, घटेगा या बढ़ेगा, उसी अनुसार आपका सिचुएशन टेम्परेचर भी घटेगा या बढ़ेगा। ओके, तो अब हम लोग मेनली इस टॉपिक में जो बात करने वाले हैं कि सेचुरेटेड स्टीम और सुपर हीटेड स्टीम में क्या डिफरेंस है, वहां पर हम लोग फोकस करते हैं। ओके, तो देखिए, हमने जो कंटेनर में पानी को गर्म किया, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 1 है, और 100 डिग्री पर जैसे ही वाटर आएगा, जैसे जैसे हम हीट देंगे तो उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करेगा और 100 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड उसका सेचुरेशन टेम्परेचर है, और वहां पर जैसे ही आएगा तो फेज चेंज होगा। तो उस कंडीशन में जो हमको वहां पर स्टीम मिलेगा वो होगा सेचुरेटेड स्टीम। ओके, उसको हम लोग कहेंगे सेचुरेटेड स्टीम। ओके, यानी कि जस्ट वहां पर जो है वो फेज चेंज हुआ है, वहां पर स्टीम हमारा तैयार हुआ। ओके, अब उसी स्टीम को अगर हम लोग फर्दर गर्म करेंगे, ठीक है, फर्दर अगर किसी इक्विपमेंट के माध्यम से या किसी कंटेनर के माध्यम से उसको हम लोग गर्म करें एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, प्रेशर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पे फिर से उसमें गर्म करते हैं, फिर से उसको हीट देते हैं, तो उस स्टीम का टेम्परेचर क्या होगा? जो कि पहले 100 डिग्री था, अब वो टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करेगा। मान लीजिए 200 250 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो उस कंडीशन में उस स्टीम को हम लोग कहेंगे सुपर हीटेड स्टीम। जब कभी आप लोग ने गर्म किया होगा और आप देखेंगे कि जब हमारा सेचुरेटेड स्टीम जैसे तैयार हुआ, ठीक है, पानी 100 डिग्री पे आया, स्टीम तैयार हुआ, और उसके सामने आप कोई बर्तन रखते हैं, तो वहां पर हमारा स्टीम जो है वो फिर से कंडेंस होकर फिर से वाटर के फॉर्म में आ जाता है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि जो सेचुरेटेड स्टीम होता है उसमें हीट ट्रांसफर की जो कैपेबिलिटी होती है वो अच्छा होता है, उसका कोफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर होता है वो बेटर होता है सुपर हीटेड स्टीम से। इसलिए जहां कहीं भी अगर प्रोसेस यूटिलाइजेशन में अगर हीट ट्रांसफर के लिए हमें जो स्टीम यूज करना होता है वो सेचुरेटेड स्टीम वहां करते हैं, ना कि सुपर हीटेड स्टीम करते हैं। ओके, इसका रीजन यही है कि कोफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर जो है वो सेचुरेटेड स्टीम का ज्यादा होता है। ओके, और अगर सुपर हीटेड स्टीम के बारे में बात करें, तो सुपर हीटेड स्टीम में हीट कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, ऐसी यानी कि उसकी इंथैल्पी ज्यादा होती है, जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा वर्क डन मिलता है। तो जिस जगह पे हमें वर्क डन ज्यादा चाहिए, वहां पर हम लोग सुपर हीटेड स्टीम का यूज करते हैं। जैसे आपका स्टीम टरबाइन हो गया,
तो वहाँ पे हमें वर्क डन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, और वहाँ पर हमारा स्टीम जो है वो कंडेंस फॉर्म में भी ना आए, यानी कि वहाँ पे कोई भी वाटर ड्रॉपलेट ना हो, क्योंकि जैसे जैसे हम सुपर हीट करते हैं वाटर ड्रॉपलेट जो होता है वो एकदम बिल्कुल खत्म हो जाता है। ओके, पूरा गैसियस फॉर्म में आ जाता है हमारा स्टीम। ओके, तो इसलिए जब कभी अगर मान लीजिए सुपर हीटेड स्टीम का टेम्परेचर थोड़ा डाउन भी हो जाए तो वहां पर हमारा कंडेंस होने का, यानी कि वाटर ड्रॉपलेट आने का कोई चांसेस नहीं होता है। तो वर्क डन भी हमें स्टीम टरबाइन में ज्यादा मिल जाता है, और हमारा टरबाइन जो होता है वो वाटर ड्रॉपलेट से सेफ भी रहता है। तो जहां पर जैसा रिक्वायरमेंट होता है वहां पर यूज इसका किया जाता है। ओके, तो आई होप कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो आप सभी का क्लियर हो गया होगा। बाकी एज ए थ्योरी और एज ए ग्राफ आपको समझना है कि सुपर हीटेड स्टीम या सेचुरेटेड स्टीम या वेट स्टीम क्या होता है, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट क्या चाहिए होते हैं। तो इन सभी चीजों को मैंने इस वीडियो में डिटेल में समझा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पर भी अपना जो पूरा बेसिक पूरा डिटेल में आप क्लियर कर सकते हैं। आई होप कि आप इसे समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।